हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है घुटनों के बल आ गए आपके दुश्मन पर रस्सी जल गई बल नहीं गए। तो यही देखेंगे कि घुटनों के बल आने के बावजूद भी ऐसी क्या इनके अंदर अकड़ है और ऐसी क्या सोच बना कर रखी है इन्होंने आपके लिए। तो क्या सोचते हैं आपके दुश्मन आपके लिए, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये एकदम से जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप ओपन माइंड से सुनेंगे इसको और ज़बरदस्ती लागू नहीं करेंगे अपने ऊपर, ओके। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में होगा, टाइटल में होगा और यहाँ वीडियो में भी दिया है। और कहीं अन्य से नंबर नहीं लेंगे, यूट्यूब से ही नंबर लेंगे। और ये व्हाट्सएप नंबर है। और पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है। आप अगर पहली बार आए हैं, आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही यहाँ पर रीडिंग की जाती है। तो जल्दी से अपनी एनर्जी सेंड कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं एनर्जी सेंड। थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं कमेंट्स में। आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और दिल से शुक्रिया आप लोगों का। जो लोग कमेंट्स करते हैं, मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, लाइक करते हैं, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है आभार व्यक्त करने का। तो ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। गॉड ब्लेस यू। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके दुश्मनों की, तो दुश्मन आपको पता ही है ये कौन है। आपकी लाइफ की सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो घुटनों के बल आ गए हैं आपके दुश्मन, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल घुटनों के बल आ गए हैं। क्योंकि आपने जो आज तक जो कुछ भी रहा आपके जीवन का, आपने जो सहन कर लिया या आप जिससे गुजर गए, वो वक्त बीत गया। अब आप वो नहीं रहे जो कभी आप पहले हुआ करते थे। आपने बहुत कुछ सहन किया, इनकी अन्याय, इनकी नादानियाँ, हर कुछ तो झेला है आपने। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपने झेली नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप बहुत ही अलग इंसान हो चुके हैं। मेल फीमेल यहाँ पर जो भी हैं, आपको कहीं ना कहीं मजबूत बनाने में इनका भी हाथ है। क्योंकि इन्होंने हद से ज़्यादा आपके साथ चीज़ें की हैं, जिससे कि आप इतने मजबूत हो गए हैं कि अब आप पर प्रभाव नहीं पड़ता है इनकी किसी बात का। ये तो आप लोग सभी समझ चुके हैं कि आप क्या हैं और आप कैसे थे और कैसे हो गए हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि आपके जो दुश्मन हैं, देखो इनको तो घुटने टेकने पड़े भाई। इन्होंने तमाम आज तक आपका आधा जीवन मैं कहूँगी खा लिया। ये कोई भी दुश्मन हो सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। घर परिवार, रिश्तेदार, वर्क पैलेस से आपके जानने वाले, पहचानने वाले, या आपके खुद के लाइफ पार्टनर। अब जो भी जिसके ऊपर ये लागू होती है या जिसके भी बारे में आप सोच के देख रहे हैं, वहाँ पर आप इसे लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपके दुश्मन जो है बिल्कुल हार माने हैं आपसे। हर तरीके से उन्होंने आपको टॉर्चर कर लिया। जब कैसे भी आपके ऊपर इनकी दाल नहीं गली है, अब नहीं गली है। देखो, गली तो है, दाल तो गला ही है। क्योंकि आपने बहुत इनका साथ दिया, सहयोग किया, इनकी बातें मानी, इनके अनुसार चले। अपने जीवन को तो आपने कभी कुछ समझा ही नहीं, एक तरीके से अपना जीवन ख़त्म ही कर लिया। ना अपनी इच्छाएं रखना, ना अपनी इच्छाओं को अंदर ही अंदर मार लेना, चाहे वो किसी वजह से हो, चाहे काम के डर से हो कि कहीं जॉब ना चली जाए, कहीं आपके अगर घर परिवार, आपके जीवन साथी ही आपका अगर दुश्मन बन बैठा, तो वहाँ रिश्ते निभाने के पीछे आपने बच्चों की खातिर या जो भी रहा हो, आपका कुछ ऐसा रहा कि आप इनसे हमेशा दबते रहे। और ये दबना ऐसा नहीं था कि आप बेवकूफ़ थे या आपको अकल नहीं थी। आपका दबना वहाँ पर इसलिए था कि आप नहीं चाहते थे इस रिश्ते को खोना। तो आपके दिल में कहीं ना कहीं इनके लिए प्यार या आपकी ज़रूरत कह लीजिए वहाँ थी आपको उनकी। और बिल्कुल जब दिल के अंदर किसी के प्रति प्यार या लगाव होता है, तभी वहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है कि हाँ, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में बना रहे, चाहे जैसे भी हो, लड़ाई झगड़े हो, कुछ भी हो। लेकिन एक होती है ना, लिमिट होती है इंसान की हर चीज़ को झेलना। ये तो लिमिट से ऊपर हो गए। लेकिन आज इनके साथ ऐसी परिस्थिति है, जब आपने मूव ऑन किया है। देखो, बहुत सारे लोगों का मूव ऑन दिख रहा है, यहाँ से स्थान परिवर्तन है या रिश्ते में बिल्कुल आप इग्नोर कर दिया है, बिल्कुल ध्यान देना बंद किया है। ये घुटनों के बल आ गए।
अब आपके सामने इनकी नहीं जलती, लेकिन इनकी रस्सी जल गई, बल नहीं गए। हड़काना, भड़काना, दिखाना अपना रुतबा इनका कम नहीं हुआ है। समाज में भी ऐसे दिखाते हैं कि यही सुपीरियर हैं। तो इनके साथ है क्या, ये सोच क्या रहे हैं आपके बारे में? सोच ये रहे हैं कि सारी गलती आपकी निकालते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल भी मुझे अच्छा सोचते नज़र नहीं आ रहे हैं ये जो भी हैं। तो ये आपके लिए हमेशा ये सोचते रहते थे कि कभी बीच में इनकी सोच बदली है। देखो कार्ड आया पिछला, बैक का अगर मैं देखूं तो इनकी सोच बदली थोड़ी समय के लिए, और ये आपको बहुत मिस भी किया, याद भी गया आपके लिए। लेकिन अब जो है आज की, अगर मैं आज की बात करूं, एनर्जी ये टाइमलेस है। रीडिंग जब भी आपको मिलती है तभी से आपके लिए लागू होती है। तो आज की एनर्जी इनकी गुस्से से भरी हुई और बिल्कुल आपके लिए नेगेटिव सोच लाते हुए ये सोचा इन्होंने कि अगर आपको इनसे प्यार लगाओ या आपको इनकी ज़रूरत होती तो आप ऐसा कदम कभी नहीं उठाते, कभी इनके खिलाफ़ नहीं जाते। यानी कि इनका कहना था ये चाहे जो भी करते रहते, ये चाहे थर्ड पार्टी लाते, चाहे लोगों में घुलते मिलते या जो भी करते, ये आपके साथ आपको बदनाम करते, आपके पीठ पीछे छुरे घोंपते, आपकी बुराइयां करते, लेकिन आप उसको सब सहन करते रहते। और आपने वो किया नहीं है, आप किया एक हद तक, और जो किया उसको नहीं समझ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ही सारा कुछ किया है इस रिश्ते में, इन्होंने ही सब कुछ दिया है, इन्होंने ही आपके लिए बहुत सारे त्याग किए हैं, बहुत सारे समझौते किए हैं, इन्होंने सब कुछ किया आपके लिए, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया है। इन्होंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया है आपकी ज़िंदगी में आकर, इनको ऐसा लगता है। और आप इनको समझते नहीं हैं। आपने कभी भी इनसे समझौता करके आप नहीं चले, इनकी फीलिंग को कभी आपने नहीं समझा। ये हमेशा से आपके लिए जी जान से जुटे रहे, ये उल्टा ही सोच रहे हैं, जबकि इन्होंने तो आपकी जान ही ले ली थी, कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। आप फिर भी इनके प्यार में पागल, इनका सहयोग करने के लिए पागल थे, इनका साथ देने के लिए पागल थे, लेकिन इन्होंने दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि अब इनको लग रहा है कि इनके जीवन में कुछ भी नहीं रह गया है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारी समस्याएं आकर खड़ी हो गई हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है, हर तरह से टूटे हैं। देखो लक भी कहीं ना कहीं आपके साथ ही चला गया, तो टूटे हैं ये बहुत। लेकिन कहते हैं ना कि कितना भी ईगो से भरा इंसान टूट जाए, मिट्टी में मिल जाए, पर वो उसकी अकड़ नहीं जाती। तो इस इंसान की अकड़ नहीं जा रही है, सब कुछ चला गया ज़िंदगी से, रिश्ते नाते सब, घर परिवार सब तो बिखर गया। अगर आप इसकी फैमिली थे तो एक पूरी अच्छी इतनी प्यारी फैमिली को इसने खोया, जो कि कभी जीवन में बन नहीं सकती है ना, जिस हिसाब से बनी। लेकिन उसको उल्टा समझ आ रहा है, उसको समझ आ रहा है कि आपने सब कुछ बिगाड़ा है। अगर आप कार्यस्थल से अगर देखें तो आपके जो आपके सीनियर हैं या आपके साथ काम करने वाले हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपने अगर जॉब छोड़ा है या कर रहे हैं वहाँ ठीक से एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ आपकी ही कमी को निकालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वहाँ कहना है कि आप नहीं समझते हैं, आप लोगों के ऐसे घुलते मिलते नहीं हैं, थोड़ी भी सहन शक्ति आपके अंदर नहीं है। ऐसी विचारधाराएं बनाना या सोचना आपके लिए यही आपके घर परिवार में रहा। तो अगर पर्सन की बात करूं या पर्सनी की, उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका बहुत ज़्यादा लगाव रहा, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल आपके लिए व्यर्थ में गंवा दिए, बिल्कुल व्यर्थ लग रहा है उनको ऐसा लग रहा है कि आपका साथ मिलना ही नहीं था, आप मिले ही क्यों, आप आए ही क्यों उनके जीवन में। जबकि देखा जाए तो आपने कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी को बनाया, सुधारा, संवारा और आगे बढ़ाया। बहुत सारे रास्ते आपने दिखाए हैं, सलाह समझौता इतने तरीके से बताना आपका, उनको सही रास्तों पे लाना आपका। कहते हैं ना, ज़्यादा शिक्षा दे दो किसी को तो वो दुश्मन बन के बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं यही रहा कि आपने सुधार अभियान चलाया, कोशिश की कि ये थोड़ा सा सुधर कर सही रास्तों पे चलें, क्योंकि जो ये इंसान रहे आपके, जो दुश्मन बन गए, ये कभी सीधे रास्ते पे चले ही नहीं। इन्होंने कभी सरल सीधा जो रास्ता दिखता है वो कभी देखने की कोशिश नहीं की, जो कि बिल्कुल सीधा एकदम से
रिश्तों में भी अगर कहीं गड़बड़ हुई है आपकी, तो इन्होंने कभी सोचा नहीं, समझा नहीं और अपनी गलती को महसूस करने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं एहसास करते हैं कि हाँ, वो भी उस नज़रिए से करते हैं कि आपको ये सहन करना था। अगर वो कर रहे थे गलतियाँ या जो भी कुछ आपके साथ अन्याय कर रहे थे, वो आपको सहना था, आपको सब सहते जाना था और आपने वो सहा नहीं, तो इसलिए आप बहुत गलत हो गए, आप बहुत ख़राब हो गए। उनकी ऐसी सोच बन गई और बिल्कुल गुस्से से भरे हुए इंसान नज़र आते हैं। और ये इंसान मुझे नहीं लगता, कहते हैं ना कि डॉगी की दुम 12 वर्ष उसमें गाड़ दो ज़मीन में फिर भी निकलेगी टेढ़ी की टेढ़ी, तो ये टेढ़ी की टेढ़ी पूँछ वाला हिसाब रहेगा। ये उदाहरण बड़ा ही पुराना है और कहीं ना कहीं सटीक बैठता है ऐसे लोगों पर, जो कि अपनी ही गलती को ना महसूस करके, अगर उसमें गलती भी देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि आपने ऐसा किया इसलिए इन्होंने ऐसा किया, आपने कुछ बोला इसलिए इन्होंने मारा, आपने कुछ बोला इसलिए इन्होंने गाली दी, आपने कुछ बोला इसलिए इन्होंने आपके साथ थर्ड पार्टी को खड़ा किया, आपने कुछ ऐसा किया। हर जगह आपका दोष, चाहे वहाँ आपका रत्ती मात्र भी दोष मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है भाई कार्ड में। और क्या रही लाइफ की आपकी स्टोरी, ये तो आप जानते हैं। मुझे नहीं लगता, आपने तो हर कोशिश की है, आपने हर वो चीज़ सही है जो शायद कोई नहीं सहन कर सकता था। तो यहाँ पर यही मैं देख पा रही हूँ, इनकी यही सोच है कि सारी गलतियाँ आपकी थी, इसलिए इन्होंने ऐसा सब कुछ आपके साथ किया और आपने इनको छोड़ दिया, आपने इनका साथ नहीं दिया, आपने इनके साथ गद्दारी की। तो अफ़सोस बहुत है, जीवन में कुछ रहा नहीं है, दिल में दर्द भी बहुत है और इस दर्द को कहीं ना कहीं आपके ऊपर गुस्से में निकाल रहे हैं कि आप सब सहते हुए रहते इनके साथ और इनको इस दर्द से नहीं गुजरना पड़ता। तो अब ये किसको दिखाएं तमाशा, जब तमाशा देखने वाले नहीं रह गए हैं। अब आप इनकी एक भी बात पर गौर नहीं करती हैं, देखते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप इनको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, इनकी डीपी या कहीं से सोशल मीडिया पे आप इनको देखते हैं। जबकि मुझे नहीं लग रहा है कि आपके मन में तो आता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं भूलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन की भी गाइडेंस यही आ जाती है कि बीती ताए बिसारी है, आगे की सुध ले। बिल्कुल आपको पिछला वो भुला देना चाहिए जो कष्ट आपने अनुभव किए थे, जो तकलीफ़ें आपको सोने नहीं देती हैं रातों में, वो तकलीफ़ों को आपको भूल के आगे चलना चाहिए। देखो, उन चीज़ों को मत भूलो कि कैसे क्या धोखे हुए आपके जीवन में, वो तो एक सबक था, वो याद रखना है। लेकिन जो आपको यादें परेशान करती हैं बहुत ज़्यादा, जिनको आप बहुत मिस करते हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा कोशिश करिए उन्हें भूलने की, उनको दिमाग से निकालने की। हालांकि ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तो अगर आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो वो चीज़ें निकल जाएंगी, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स चाहती है कि आप अपना नए सिरे से जीवन शुरू करें। तो अपने जीवन में नई कुछ रचनात्मक चीज़ें लेके आएँ और खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।